तो देखो अपना अगला चैप्टर है मैथ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो गणित का चैप्टर है ना, ये जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे इस चैप्टर का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है ना। पहले लोग नहीं जानते थे कि स्फीयर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है ना, जो भी तुम्हारे घन घनाभ हो गए ना, क्यूब क्यूबॉइड वगैरह, ये सब आकृतियाँ पहले नहीं हुआ करती थी ना। लेकिन आप लोग देखेंगे एक सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये थी तुम्हारी मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में चर्चा करी थी, है ना। तो 3000 से 2000 ईसा पूर्व यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे मिस्र में कि जो पिरामिड्स हैं वो मिस्र के पिरामिड आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। इन सभ्यताओं में बहुत जल की टंकियाँ देखी गई, पिरामिड देखे गए और अनाज के भंडारण के जो गोदाम थे, गोडाउन वगैरह हुआ करते थे, वो उस समय वो लोग बनाते थे, है ना। यानी कि जो भी अपन बना रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं अनाज भरने के लिए, उसमें कितना पत्थर लगेगा ये कैसे पता करें, उसमें कितना अनाज भरा जा सकता है ये कैसे पता करें, जो भी अपन बना रहे हैं वो कितना बड़ा हो, बर्तन कितने बड़े हों, इन सब के बारे में जानकारी कैसे निकालेंगे। हमारे पास इतना सामान है तो इसको भरने के लिए कितना बड़ा गोदाम लगेगा, बर्तन लगेगा। तो यही सोच इंसान की, उस समय के इंसानों की यही सोच ले जाती है किसकी तरफ, एरिया की तरफ और वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, उस समय लोग काम करते थे तो सोचते थे अनुमान के हिसाब से कि बर्तन बड़ा होगा तो उसमें सामान कितना आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। बर्तन बड़ा या छोटा होने से सामान कम या ज़्यादा नहीं होता, है ना। अभी अपन ऐसे ऐसे फिगरों के बारे में पढ़ेंगे। जो एक फिगर तुम्हें मान लो, एक फिगर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर। ठीक है, और ये क्या है, कौन। ठीक है, बराबर ही लग रहे हैं, है ना। अब किस में अनाज ज़्यादा आएगा, किस में कम, ये कैसे, लोगों को पहले क्या लगता था, देख के बताते थे कि या तो इसमें बड़ा बर्तन, मतलब बड़ा बर्तन है तो इसमें ज़्यादा आ जाएगा, ये छोटा बर्तन है तो इसमें कम आएगा, ये बराबर है तो इसमें बराबर आएगा, ऐसा कुछ वो मान के चलते थे। लेकिन अगर तुम इससे इसको भरना शुरू कर दोगे ना, इसमें जितना अनाज आएगा ना उसके इसमें 1/3 अनाज ही आता है, 1/3 आता है बस। अगर तुम इसको कुर के इसमें से भरोगे तो ये 3 बार में भर पाएगा इससे, ये, है ना। तो बड़े छोटे से नहीं पता चलता कि अनाज उसमें या कोई चीज़ उसमें कितनी आएगी, है ना। प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, सोच रहा है कि बड़ा बर्तन है तो सामान उसमें ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर उनसे ये पूछ लो कि कितना ज़्यादा आएगा, अब इसका उत्तर किसी के पास नहीं था, सटीक आंसर इसका किसी के पास नहीं था कि कितना ज़्यादा आएगा, है ना। अगर ये बड़ा है, इससे बड़ा है, चलो मान लेते हैं बड़ा है, इसमें सामान भी ज़्यादा आएगा, लेकिन कितना ज़्यादा आएगा ये कैसे बताएंगे, है ना। तो यहीं से, है ना, क्यूरियोसिटी पैदा होती है और यही सारे प्रश्न, है ना। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ था आर्किमिडीज, इसने कुछ चीज़ें विकसित करी थी, है ना। इसने गोले यानी कि स्फीयर, बेलन शंकु, बेलन यानी कि सिलेंडर ये, और शंकु यानी कि कौन, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र इसने दिए थे। किसने, आर्किमिडीज ने। ठीक है, पहली बार लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि इसमें कितना सामान आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, तो पहली बार उस अनुमान का सटीक आंसर यहाँ से क्या होने लगा था, मिलने लगा था, है ना। यानी कि उसी अनुमान को किस में बदल दिया गया था, सूत्र में बदल दिया गया था। अब लोग ये बता सकते थे कि कितना आएगा। ठीक है, अब ये वाले काम नहीं रहे कि इतना बड़ा बर्तन है तो इतना आएगा, है ना। अब अगर ऐसे बर्तन है, ऐसी कोई चीज़ है, तो इनके लिए उन्होंने सूत्र बना दिए, सूत्र लगा करके वो निकाल सकते हैं कि इसमें कितना सामान आएगा। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए, 2 बर्तन दिखने में एकदम अलग हैं,
है ना, ये अलग है, ये अलग है। तो क्या इनमें सामान जो भी अपन रखेंगे क्या उसकी मात्रा हमेशा अलग होगी, हमेशा अलग होगी या कम ज़्यादा हो सकती है? और अगर अपन पानी की टंकी बना रहे हैं, मान लो कोई पानी की टंकी अपन को बनानी है, तो पानी की टंकी बनाते समय उसकी ऊंचाई ज़्यादा ज़रूरी होती है या चौड़ाई, या दोनों ज़रूरी होती हैं? तो कल हम वही सफ़र दोबारा शुरू करेंगे जो कुछ लोगों ने पहले सोच करके छोड़ा था, है ना, जहाँ इंसानों ने अनुमान छोड़कर गणित पर भरोसा करना सीखा था। सबसे पहले अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी डेफिनेशन तो कम से कम आप लोग सुन ही लो, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की डेफिनेशन क्या होती है? इसके दो पार्ट हैं, दो चैप्टरों को मिलाकर के एक चैप्टर बना दिया गया है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। इन सब आकृतियों के अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे और उनके क्या पढ़ेंगे, आयतन भी पढ़ेंगे, ठीक। मान लो ये तुम्हारा क्या है, कोई आकृति है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि सरफेस एरिया क्या होगा, हम उसको देख रहे हैं। एक डब्बे को अपन को कलर करना है, उस डब्बे पर कितना रंग लगेगा वही उसका क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। कोई वस्तु के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है वो उसका क्या होता है, वो आयतन होता है। जैसे ये कोई फिगर है, इसके अंदर अपन कितनी चीज़ भर सकते हैं वो इसका क्या है, आयतन है। एक कमरा है, इस कमरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है वो इसका क्या होगा, आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अंदर भरी जाने वाली चीज़ से मापा जाता है और सरफेस एरिया बाहर क्या पूरा का जो एरिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। कल अपन इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, सवालों को।